राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से माघ मास महात्म कथाओं में। अब चलिए आज हम सुनेंगे आगे की कथाएं। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए कि आप सभी को ये कथाएं कैसी लग रही हैं। अच्छी लगती हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके बताने पर। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के समय में नवद्वीप में जगाई और मध के नाम के दो क्रूर व्यक्ति रहा करते थे। हालांकि इनका जन्म हुआ तो ब्राह्मण कुल में था, परंतु दोनों बहुत ही राक्षसी स्वभाव के थे। जगाई और मई दोनों भाई एक दूसरे के बहुत करीबी थे। शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना और गरीब लोगों को सताना उनके दैनिक कर्म थे। उनके राक्षसी स्वभाव का कोई अंत ही नहीं था और बादशाह की ओर से इन्हें सेना और भरपूर सुरक्षा भी मिली हुई थी, जिस कारण से वे नवद्वीप कोतवाल बनकर बैठे थे। बिना किसी नियंत्रण के वह शहर में जाते, अत्याचार करते, लोगों को पीड़ा पहुंचाते, कष्ट पहुंचाते। धर्म, साधु संगति और नाम जब क्या है उन्हें कुछ नहीं पता। जहां कहीं भी किसी धनी व्यक्ति के बारे में सुनते, अपनी पूरी सेना के साथ जाकर उसे लूटपाट कर लिया करते थे। एक बार की बात है कि जगाई और माधव महाप्रभु चैतन्य देव के वास स्थान के आसपास लगा तो वहां के रहने वाले आसपास के मोहल्लों के लोग भयभीत हो गए कि यह राक्षस अपनी सेना के साथ अब पता नहीं क्या करेंगे। एक दिन यह दोनों मदिरा में उन्मत्त होकर नगर में घूम रहे थे। तभी नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी से उनकी भेंट हुई। जगाई और मदा ने उन्हें संत वेश में देखकर गालियां देना शुरू कर दिया। नित्यानंद महाप्रभु ने लोगों से पूछा, ये लोग कौन है जो संत वेश को देखकर गालियां दे रहे हैं? तब वो लोग उन्हें कहने लगे, प्रभु इनसे आप दूरी बनाकर रखिएगा, ये दोनों बहुत ही क्रूर और हिंसक हैं। लोगों ने नित्यानंद महाप्रभु को चेताया कि इनसे दूर रहें, क्योंकि यह किसी का भी सम्मान नहीं देख करते और किसी पर भी हमला कर सकते हैं। तब नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, असली अधिकारी तो यही है। हम इन्हें भगवान के नाम का और जप का उपदेश करेंगे। यदि ऐसे लोगों का भगवत नाम के द्वारा उद्धार नहीं किया जाए तो फिर नाम की महिमा की क्या ही रही भला। भगवत प्रेमी महात्माओं का संकल्प मात्र बड़े पापी को भी परम पद में पहुंचा सकता है। नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास जी ने तय किया कि वह जगाई और मदा को उपदेश देकर ही रहेंगे, चाहे वो कितने दुष्ट क्यों ना हो, उन्हें वापस पलटकर कितने भी दुख क्यों ना दे। नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी एक दूसरे का हाथ पकड़कर सावधानी से चल रहे थे, ताकि यदि कोई अपने घटना हो तो वह तुरंत वहां से भागकर चले जाए। अब जैसे ही जगाई और मधा के करीब वे पहुंचे, उन्हें बादशाह की फौज और कड़ी सुरक्षा दिखाई दी। सैनिकों ने उन्हें रोका। कहाँ जा रहे हो? पूछा। उत्तर दिया, अरे हमें अंदर बुलाया गया है और हम जगाई और मधानी हैं। सैनिकों ने सुनकर उन्हें अंदर जाने दिया। अंदर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि जगाई और मधानी मदिरा पी रहे हैं और उनकी आंखें लाल हो चुकी हैं। जब नित्यानंद महाप्रभु और हरदास ठाकुर जी उनके पास पहुंचे तो जगाई और मई ने पूछा, क्या चाहते हो? नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, कृष्ण कहो, कृष्ण भजो। लेहु कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा कहते ही वे हरि नाम संकीर्तन करने लगे। अब अपने सामने यह सब कुछ होता देखकर जगाई और मधा को तो बहुत क्रोध आया और वे चिल्लाने लगे, अरे इन्हें भगाओ, इन्हें किसने अंदर आने दिया? और ऐसा कहकर उन्होंने नित्यानंद महाप्रभु हरदास ठाकुर जी को मारने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ना प्रारंभ कर दिया। नित्यानंद महाप्रभु ने ठाकुर हरिदास जी की ओर देखा और कहा, भाग लो। और फिर दोनों तेजी से वहां से भाग निकले। जब वे थोड़ी दूर सुरक्षित जगह पर पहुंच गए तो हांफते हुए हरिदास जी बोले, देखा प्रभु, क्या प्रचार हुआ, क्या फर्क पड़ा उन पर। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों के पीछे मत अपने आप को लगाओ, यही हमारे लिए अच्छा रहेगा। यह लोग कभी नहीं सुधरेंगे। नित्यानंद महाप्रभु हंसकर बोले, हमने नाम का बीज बो दिया है, एक दिन अब उनका कल्याण भी जरूर होगा। अब जैसे ही नित्यानंद महाप्रभु और ठाकुर हरदास जी चैतन्य महाप्रभु के समीप आए तो महाप्रभु ने देखा कि देखो, प्रचार मंडल के मुखिया आ गए। आज के नगर प्रचार का क्या वृत्तांत है? तब हरदास जी ने कहा, प्रभु नित्यानंद महाप्रभु,
बहुत चंचल हैं और आज तो हमें पिटते पिटते बचे हैं। ऐसा कहते ही हरदास जी ने उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो हंसते हुए कहने लगे कि नित्यानंद जी की कृपा होने पर ऐसा कोई पापी नहीं है कि जिसका उद्धार ना हो। और ऐसा कहकर महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव ने मानो निश्चित कर दिया कि जगाई मधा का पार जरूर होगा। नित्यानंद महाप्रभु और ठाकुर हरदास जी को अब गांव वालों ने आकर बताया कि कीर्तन करने वालों के ऊपर अब विपत्ति आने वाली है। अब तो कीर्तन करने वालों को नगर में रहना ठीक भी नहीं है। तब नित्यानंद महाप्रभु ने गांव वालों को समझाते हुए कहा कि किसी को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण कृपा से कीर्तनकार सुरक्षित हैं। फिर एक रात नित्यानंद महाप्रभु घर लौट रहे थे जब उन्होंने देखा कि जगाई और मधा शराब के नशे में उन्मत्त होकर नगर की ओर जा रहे हैं। तब महाप्रभु ने जोर से पुकारा, कृष्ण कृष्ण, मान उन्हें चिढ़ा रही हूं। मदा ने क्रोधित होकर पूछा, कौन गा रहा है? कौन मुझसे नहीं डरता? नित्यानंद महाप्रभु ने उत्तर दिया, अरे तुझसे क्यों डरे? क्या है तुझ में जो मैं डरूं? मधा है मेरा नाम, नहीं सुना क्या? कहाँ जा रहे हो इतनी रात में? नित्यानंद महाप्रभु बोले, संकीर्तन में जा रहे हैं, जो तुम्हारे भाग्य में है ही नहीं। मधा ने पूछा, क्या नाम है तेरा? नित्यानंद महाप्रभु ने अवधूत, अब की बार तो मधा से चिढ़ाते हुए उन्होंने कहा, अवधूत यह कैसा नाम है? तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं। गुस्से में मदा ने पास पड़ी सुराही को उठाया और नित्यानंद महाप्रभु के सर पर दे मारा। अब जिससे उनके मस्तक से खून बहने लगा, उनके कपड़े लाल हो गए। लेकिन इतना सब होने पर भी महाप्रभु ने क्रोध नहीं किया, बल्कि भगवान से प्रार्थना की कि अब उनका उद्धार कर दो और इनकी दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती है। यह सुनते ही मदा तो और क्रोधित हो गया और फिर से प्रहार करने को तैयार हुआ। लेकिन अब की बार जगाई ने उसका हाथ पकड़ लिया और जगाई ने, जो मदा से कोमल स्वभाव का था, कहने लगा, तुम्हें पता है तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, शराब के नशे में तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? अरे वाह, तुम्हारी भलाई के लिए भगवान से प्रार्थना करे, अरे दोबारा हमला मत कर। जगाई ने मधा को शांत किया और उसे घसीट कर दूर लेकर गया। तब मधा ने नाराज होकर कहा, अरे तूने मुझे रोका क्यों? अरे मैं उसे मार डालूंगा। जगाई ने समझाते हुए कहा, वह सन्यासी हैं, उनका मार्ग सही है। अवधूत, क्या गांव, क्या नाम, शांत हो जाओ। इसी बीच नित्यानंद महाप्रभु खून से लथपथ थे, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी। वो तो आनंद से हरिनाम कीर्तन करते रहे, जबकि उनके शरीर से रक्त बहता रहा। अब जब महाप्रभु चैतन्य देव कीर्तन शुरू करने ही वाले थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ उनके पास आया और बोला, महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु, मधा ने हमला कर दिया है उन पर। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु स्तब्ध रह गए और बोले, नित्यानंद को मारा, जो मेरे प्राणों से भी प्यारा है, उस नित्यानंद को मारा। यह सुनते ही महाप्रभु चैतन्य देव तुरंत दौड़ पड़े और उनके पीछे पीछे पूरी भक्तों की मंडली ढोल मजीरा और मृदंग लेकर ही भागने लगी। जब वे वहां पहुंची तो नित्यानंद महाप्रभु आनंद में नृत्य कर रहे थे, जबकि उनके कपड़े और भूमि रक्त से सने हुए थे। नित्यानंद जी को इस दशा में देखकर चैतन्य महाप्रभु को क्रोध में हुंकार भरी, जैसे कि वे सुदर्शन चक्र का आवाहन करने वाले हों। लेकिन नित्यानंद महाप्रभु ने चरण पकड़ लिए उनके और कहा, प्रभु नहीं, आपका अवतार पापियों के संहार के लिए नहीं बल्कि उनके उद्धार के लिए हुआ है। इस पर दया कीजिए और इनका उद्धार कीजिए। तब नित्यानंद महाप्रभु ने चैतन्य जी से प्रार्थना की कि मैं चाहता हूं ये पापी भी भगवान के प्रेमी बने। अब तो चैतन्य महाप्रभु शांत हो गए और उनका क्रोध भी शांत हो गया। और अब बाकी भक्तों ने भी उनसे प्रार्थना की कि नित्यानंद जी का संकल्प पूरा हो। सभी लोगों ने महसूस किया कि सुदर्शन चक्र आकाश से आने ही वाला था, लेकिन नित्यानंद महाप्रभु की प्रार्थना से अंतर्ध्यान हो गया। ठाकुर हरदास जी ने महाप्रभु से कहा, प्रभु अब और देर मत कीजिए, इनका उद्धार अब होना ही चाहिए। मधाई ने नित्यानंद जी को मारा, लेकिन जगाई ने उन्हें बचाया। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु शरीर से पुलकित हो गए। उन्होंने कहा, जगाई मेरे नित्यानंद की रक्षा की है, वह कहाँ है? चैतन्य महाप्रभु दौड़ कर गए। थोड़ी दूर पर उन्हें जगाई दिखाई दिया। जगाई को गले से लगाकर
कहा, तुमने मेरे प्रिय नित्यानंद की रक्षा की है, तुम रक्षक हो, तुमसे प्यारा मुझे और कौन हो सकता है। महाप्रभु के आलिंगन से जगाई मूर्छित हो गया और जब उसे चेतना आई तो वह उनके चरणों में लौटने लगा, कहने लगा, प्रभु मेरा उद्धार कर दो। और महाप्रभु के आलिंगन से उस क्रूर, उस पापी के सारे पाप नष्ट हो गए और वह रोने लगा, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे भाई मदा पर भी कृपा करें और उसके अपराधों को क्षमा करें। मधा कांपने लगा, उसे ग्लानि हुई कि उसने महापुरुषों पर प्रहार किया। सोचते सोचते वह गिर पड़ा और फिर चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़कर बोला, मैं पापी हूँ, मुझ पर कृपा करो। अब तो दोनों भाई बार बार उनके चरणों में लौटने लगे। पूरा नगर उन राक्षसों को इस दशा में देखकर अचंभित था। यह सब महाप्रभु चैतन्य की देव की कृपा का ही स्वरूप था। महाप्रभु ने रोते रोते कहा, मधा, मैं क्षमा नहीं कर सकता क्योंकि तुमने नित्यानंद महाप्रभु पर प्रहार किया है। हाँ, यदि वे तुम्हें क्षमा कर दे तो मैं क्षमा कर दूंगा। अब मधा भागकर नित्यानंद महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, भैया, मैंने तो तुम्हारे अपराध को माना ही नहीं। अब जब यह बात सुनी मधा ने तो उसने उन्हें गले से लगा लिया। फिर नित्यानंद महाप्रभु ने इशारा किया और मधा महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद जी का इशारा समझकर मधा को गले से लगा लिया और फिर कहा, नित्यानंद, तुम्हें जगाई और मधा का उद्धार कर दिया है। आज मैं इन्हें अभय प्रदान करता हूँ। अब कोई पाप इन्हें स्पर्श मात्र भी नहीं करेगा। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, यह आपका प्रताप है, आपकी कृपा है कि आप सदैव अपने जनों का श्रेय देते हो। चैतन्य महाप्रभु ने फिर दोनों भाइयों को गले से लगाया और कहा, आज मैं तुम्हें समस्त पुण्य प्रदान करता हूँ और महाभारत की पदवी देता हूँ, महाभागवत की पदवी देता हूँ। अब तुम पूर्ण पाप रहित हो गए। जगई और मधा दोनों का हो गया उद्धार। महाप्रभु का प्रभाव और ऐसे राक्षसों का उद्धार देखकर पूरा नगर आनंदित हो गया। बड़े जोर से मृदंग और ढोल बजने लगे, भगवान के नाम का जयकारा कीर्तन होने लगा। फिर चैतन्य महाप्रभु ने जगाई और मधा से कहा कि तुम दोनों अब गंगा की धारा में खड़े हो जाओ। गंगा जल उठाकर कहो कि आज तक जीवन में जो भी पाप किए हैं, हे गंगे मैया, मैं आपको उन्हें प्रदान करता हूँ। दोनों ने गंगा जल में उसे फेंक दिया और बोले, मुझे यही दंड मिले, मैं पापी हूँ, मुझे दंड मिले, बस इतनी कृपा बहुत है। आप शांत हैं, मैं जीवन भर नाम जप करूंगा और आपकी शरण में रहूंगा, लेकिन मैं अपने पाप आपको नहीं दे सकता। तब महाप्रभु ने कहा, हमारे आदेश का पालन करो। सभी भक्तों ने कहा कि उन्हें चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने गंगा जल लेकर संकल्प किया कि इन्होंने आज तक जो भी पाप किए हैं सब के सब मुझे प्रदान करो। चैतन्य महाप्रभु का गौर रंग कुछ क्षण के लिए सांवला हो गया क्योंकि उनके पाप बहुत थे और उसी पाप के कारण उनका गौर रंग श्याम वर्ण में बदल गया था। महाप्रभु ने गंगा में खड़े होकर जगाई और मदा के सारे पाप ले लिए और उन्हें महाभागवत बना दिया। अब उनका शेष जीवन अश्रु प्रवाहित करते हुए भगवत नाम जप कीर्तन करते हुए बीता। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाप्रभु चैतन्य जी की जय। यह थी आज की कथा। आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सुनते हैं आज का अध्याय। श्री सूत जी कहने लगे, हे विप्र, वह पुण्य काल पूर्व काल की बात है कि चमत्कारपुर में उत्तम व्रत का पान करने वाले शर्मा जी नाम से विख्यात एक ब्राह्मण हुए जो रूप, उदारता आदि गुणों से संपन्न थे। जब वे युवावस्था में पहुंचे तब किसी वेश्या में आसक्त हो गए और तब एक बार आधी रात में वे प्यास से व्याकुल होकर उठे तो उस वेश्या से बोले, प्रिय, मैं पानी पीना चाहता हूँ। तब उस वेश्या ने पानी के भ्रम में उन निद्राकुल ब्राह्मण को मदिरा से भरा हुआ पुरवा लाकर दे दिया और मुख में मदिरा जाते ही ब्राह्मण कुपित हो गए और उस दशा को बार बार धिक्कार करते हुए बड़ी फटकार लगाने लगे और पापनी, तूने यह क्या किया? आज मदिरा पीने से मेरा ब्राह्मण
खत्म हो गया, अब मैं आत्मशुद्धि के लिए प्रायश्चित करूंगा। ऐसा कहकर वे दुख पूर्वक घर से बाहर निकले और निर्जन वन में जाकर करुण स्वर में विलाप करने लगे। फिर प्रातः काल होने पर उन्होंने अपने शरीर के सारे बाल बनवाकर वस्त्र सहित स्नान किया। फिर वे श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सभा में गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, हे ब्राह्मणों, मैंने जल के धोखे से मदिरा पी है, मुझे दंड दे दीजिए। अब तब उन ब्राह्मणों ने बार बार धर्मशास्त्र का विचार करके कहा, अगर ब्राह्मण जानबूझकर या अनजाने में मदिरा पी ले तो मदिरा के बराबर ही खौलता हुआ घी पी लेने से उसकी आत्मशुद्धि हो जाती है, अर्थात प्रायश्चित हो जाता है। इसलिए अगर तुम आत्मशुद्धि करना ही चाहते हो तो यही प्रायश्चित करो, तब बहुत अच्छा होगा। मैं ऐसा ही करूंगा। ऐसा कहकर ऐसी प्रतिज्ञा करके उस ब्राह्मण ने तत्काल घी लेकर उसे पीने के लिए आग पर तपाया। इतने ही में ही समाचार सुनकर उनके माता पिता भी वहां आ पहुंचे और बोले, क्या बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? तब पुत्र ने अपने आंखों में आंसू बहाते हुए रात की सारी घटना कह सुनाई। सब कुछ सुनकर ब्राह्मण दंपति ने उन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि मेरे इस पुत्र को धर्मशास्त्र का विचार करके कोई दूसरा प्रायश्चित बताइए। तब उन ब्राह्मणों ने फिर से आदर पूर्वक धर्मशास्त्र का विचार किया और फिर इस प्रकार कहा कि हे ब्राह्मण, धर्मशास्त्र में तो कोई उपाय दूसरा है ही नहीं, तुम्हें जो उचित लगता है तुम वही करो। तब ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तीर्थ यात्रा करो, फिर क्रमशः अनेक प्रकार का व्रत करने से पवित्रता को प्राप्त हो जाओगे। पुत्र कहने लगा, हे महाभाग, पवित्रता के लिए पर्याप्त नहीं है तीर्थ। जो मुझे व्रत आदि का उपदेश दे रहे हैं, मैं उस व्रत को करना चाहता हूँ। कृपया आप एक बार पुनः विचार करके बताएं कि मैं अपने पाप नाश के लिए किस प्रकार का व्रत करूं। पुत्र का निश्चय जानकर पुत्र वत्सला पिता और उसकी सती पत्नी ने भी मृत्यु का निश्चय करके प्रसन्नता पूर्वक अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर दिया। फिर माता ने कहा कि बेटा, जब हम दोनों अग्नि में प्रवेश कर जाएं, उसके बाद ही तुम मोजी होम अर्थात मरने के बाद का प्रायश्चित करना। ऐसा कहकर वे दंपति प्रसन्नता पूर्वक मृत्यु के लिए अग्नि के पास गए और उनके साथ ही उनका पुत्र भी था। इतने में ही वेदों के पारंगत विद्वान कुंडली मुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उसी स्थान पर आ पहुंचे और सारी बातें जानकर उन सब ब्राह्मणों को फटकार लगाकर कहने लगे, अरे तुम सब लोग तो अत्यंत मूर्ख हुए, क्योंकि तुम्हारे कारण सुगम प्रायश्चित के होते हुए भी आज ये 3 ब्राह्मण व्यर्थ ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते। क्रच और चंद्रायण आदि प्रसिद्ध वहां दिए जाते हैं जहां श्री गंगा जी उपलब्ध ना हो। यहाँ तो साक्षात विष्णु जी गंगा जी विद्यमान हैं। यहाँ पर ऐसे प्रायश्चित का तो प्रश्न ही नहीं उठता, ये सब मुक्त हो जाएंगे। तब सब ब्राह्मणों ने शाल मुनि को साधुवाद देते हुए कहा कि मुनि, आपका कहना सत्य है। इसके बाद वे सब लोग ब्राह्मण को समझा बुझाकर विष्णुपद गंगा तट पर गए। वहां जैसे ही मुख में गंगा जल डालकर कुल्ला किया, त्यों ही वह शुद्ध हो गया। वे उसे शोभायमान जल में स्नान करने लगे। उसी समय स्पष्ट स्वर में आकाशवाणी हुई, विष्णु नदी का संपर्क होने से और उस जल में स्नान करके आचमन करने से ब्राह्मण देवता शुद्ध हो गए हैं, इसलिए वे अपने घर को लौट जाएं। यह सुनकर सब लोग हर्ष प्रकट करते हुए अपने अपने घर को चले गए। श्री सूत जी कहते हैं कि ब्राह्मणों के ऐसे प्रभावशाली पदी गंगा उस क्षेत्र की पश्चिम सीमा पर विद्यमान है जो पापों का नाश करने वाली है। श्री सूत जी आगे कहते हैं, महर्षियों, भूतल पर यमुना नदी के किनारे मथुरा नाम से विख्यात एक महापरी है जो अनेकों ब्राह्मणों से भरी हुई है। वहां पूर्व काल में गोकर्ण नाम के एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहा करते थे जो वेदों का अध्ययन से संपन्न और सभी शास्त्रों के पंडित थे। वहीं उसी नाम का और उसी अवस्था का एक दूसरा ब्राह्मण भी रहता है जो सब विद्याओं में पारंगत था। एक दिन यमराज ने अपने दूत से कहा कि दूत, तुम शीघ्र मथुरा जाओ और वहां के गोकर्ण नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण को यहाँ लेकर आओ। आज दोपहर के समय उनकी आयु समाप्त हो जाएगी। देखना, उसी नाम के एक दूसरे ब्राह्मण भी हैं जो दीर्घायु है, कहीं भूल से उनको मत ले आना। यमराज की आज्ञा से दूत बड़ी तेजी से मथुरापुरी में पहुंचे, परंतु भ्रम हो जाने से वह दीर्घायु गोकर्ण को ही पकड़ लेकर आए। तब यमराज बहुत क्रोधित हो गए, अपने सेवक से कहा, अरे पापी, तुझे धिक्कार है जो तू इन दीर्घायु महात्मा को यहाँ लेकर आया। तूने यह क्या अनर्थ कर दिया? इन्हें शीघ्र ले जाकर वहां पहुंचा दे, नहीं तो भय है कि बंधु बांधव इनकी देह का दाह संस्कार ही ना कर दे।
ब्राह्मण बोले, मैं सौभाग्यवश आपके समीप आ गया हूँ, इसलिए अब वहां लौटकर नहीं जाऊंगा। मैं तो दरिद्रता से कष्ट पाकर स्वयं ही सदा मृत्यु की इच्छा रखता था। यमराज ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, अगर पल भर भी आयुष शेष हो तो मैं किसी भी मनुष्य को पृथ्वी से यहाँ तक नहीं बुलाता, इसलिए लोग मुझे धर्मराज कहते हैं। मैं सभी प्राणियों पर पक्षपात छोड़कर एक समान भाव रखता हूँ। तुम मुझसे कोई वर मांग लो, किसी भी देह को मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं होता है। ब्राह्मण बोले, देव, अगर मुझे अवश्य ही घर लौटकर जाना है तो जो कुछ भी मैं पूछना चाहता हूँ उसका उत्तर मुझे अवश्य दीजिएगा। मेरे लिए श्रेष्ठ वर होगा। पाप कर्मी मनुष्य जो इस भयंकर नरक को सेवन कर रहे हैं, इनमें किस प्रकार कर्म से कौन सा नरक प्राप्त होता है? यमराज ने कहा, हे विप्र, वह नरक तो असंख्य है, पर उनमें से जो मुख्य है वह केवल उन्हीं का परिचय मैं तुमसे कराऊंगा। यहाँ मुख्य 21 नरक है। उनमें पहला है रख नरक, जिसमें अत्यंत तप्त अर्थात खौलते हुए तेल से भरे कुंड में प्राणियों को पकाया जाता है। इनमें दूसरों का धन हड़पने वाले शूद्र मनुष्य यातना भोगते हैं। दूसरे का नाम है महारख, जिसमें कृतज्ञ और गुरु शयागामी पाप अर्थात आत्मदाह से पीड़ित होकर तथा तीखी धार वाले शस्त्रों से छिन्न भिन्न होकर अर्थात नाद करते हैं। तीसरे भयदा भय कारक नरक का नाम है तम, जिसमें स्त्रियों को बुरी नजर से जिसने देखा वे सब आते हैं और लोहे के समान मुख वाले पक्षी उनकी दोनों आंखें निकाल लेते हैं। चौथा नरक है प्रत नाम से विख्यात। यहाँ भी पापी जीव यातना भोग कर शुद्ध होते हैं, जिन्होंने गुरुजनों, देवताओं और तपस्वियों की सदा निंदा की है। उन लोगों की जीवा यहाँ पर उखाड़ ली जाती है। पांचवा सुप्रसिद्ध नरक है विदारक नरक। यहाँ द्रोही मनुष्य आरे से चीरे जाते हैं। छठा निकुंभ नामक नरक, जो तपाई हुई बालू से भरा हुआ है, स्वयं भी अग्नि से तप रहा है। जिन मनुष्यों ने पहले बिना किसी अपराध के दूसरे ब्राह्मणों को प्रांतकारी न कष्ट पहुंचाया है, वह यहाँ तपी हुई बालू में भूने जाते हैं। सातवां है विभू नरक। वह अत्यंत ग्रहित है। इसमें सब ओर से मल मूत्र आदि गंदगी वस्तुएं भरी हुई हैं, जिसमें दुरात्मा ने राजा के पास जाकर लोगों की चुगली की है। उनके मुंह में यह गंदी वस्तुएं भरकर उन्हें इसी नरक में डाल दिया जाता है। आठवां अधम नरक कुत्सित नाम से प्रसिद्ध है। वह कफ और मूत्र आदि से दुर्गंध युक्त वस्तुओं से भरा हुआ है। जिन्होंने गुरु, देवता, अतिथि और विशेषता अपने परिवारजनों और सेवकों को भोजन दिए बिना ही स्वयं भोजन किया है, वे लोग इसमें डाले जाते हैं। हे ब्राह्मण, दुर्गम नाम का 9वां नरक है। यह तीखे कांटों से भरा हुआ है। इसके भीतर सांप और भिक्षु भी रहते हैं, जिन्होंने एक साथ यात्रा करने वाले अपने भूखे प्यासे कष्ट पाते हुए साथी को ना देकर अकेले ही भोजन पा लिया है। उन्हें इस नरक में जाना पड़ता है, रखा जाता है। 10वें नरक का नाम है दुस, जो सब ओर से तप्त लोह में खंभों से घिरा हुआ है। जो पापी पराई स्त्रियों तथा मानस भोजन में अनुरक्त रहते हैं, उन मनुष्यों को यहाँ तप्त लोह खंभों का आलिंगन करना होता है। 11वां नरक आकर्ष नाम का है। यह तपाए हुए संडास रखे जाते हैं। जो मनुष्य, स्त्री, ब्राह्मण, गुरु, देवता धन खाते हैं, उन्हें तपाए हुए संडास से पकड़कर सबोर से खींचा जाता है। 12वां नरक को संदस कहते हैं। इसमें अभभक्षण करने वाले नराधम को लोहे के समान दांत और मुख वाले गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं और बहुत पीड़ित अवस्था में वो यहाँ पर तड़पते रहते हैं। इस प्रकार आगे जो नरक है वह है 13वां नरक। इनका नाम है नियंत्रक। उसकी बड़ी ख्याति है। वह सब ओर से कीड़ों और सुदृढ़ बंधनों से व्याप्त है। जो पापी दूसरों की धरोहर को हड़प लेते हैं, वह यहाँ बंधनों से कसकर बांध दिए जाते हैं और कृमि, भिक्षु आदि कीट उन्हें काटते और खाते हैं। 4वां नरक अधोमुख कहा गया है। इसका स्वरूप सभी नरकों अधिक भयंकर है। जो मनुष्य ब्राह्मण की हत्या करते हैं, वे यहाँ एक वृक्ष की डाल में बंध कर नीचे मुख करके लटका दिए जाते हैं और नीचे से आग जलाकर फिर उन्हें पकाया जाता है। 15वां भीषण नाम वाला नरक है, जो है जू और खटमल आदि से भरा हुआ।
जो लोग झूठी गवाही देते हैं, झूठ बोलते हैं, उनको और उनके अन्य कुकर्मियों को भी यह स्थान दे रखा है। यहाँ सवा नरक शुद्ध कहा जाता है, जो चारों ओर सुधा और तर अर्थात भूख से व्याकुल मनुष्यों से व्याप्त है। जिन द्विज ने मांस भोजन किए हैं वे यहाँ भूख से पीड़ित होकर अपने ही शरीर को काट काट कर खाते हैं। सवा क्षार नरक है, जो नमक से भरा हुआ है। यह प्राणियों के लिए बड़ा भयंकर है, जो मनुष्य व्रत भंग करके तथा पाखंडी हैं। यहाँ आने पर तीखे शस्त्रों से पीस डाले जाते हैं और ऊपर से उनमें नमक छिड़का जाता है। यह 18वां नरक निदागुंडी, जो जलते हुए अंगारों से भरा हुआ है। जो मनुष्य शास्त्र, काव्य तथा ब्राह्मण कन्या को कलंकित करते हैं वे यही अंगारों के भीतर रखे जाते हैं। 19वां नरक है कूटशाल मली नरक, जो चारों ओर से तीखे कांटों से भरा हुआ है। जो नास्तिक, मर्यादा भंग करने वाले तथा ब्राह्मण घाती हैं वे सब मनुष्य यहाँ सदैव चढ़ते और गिरते रहते हैं। 20वें नरक का नाम है अशिपत्र वन, जो दूसरों के छिद्र देखते हैं, झूठ कपट से भरे हुए कामों में लीन रहते हैं, शास्त्र बेचते हैं, शस्त्र और इसमें आते हैं। 21वां नरक है वैतरणी वाली नदी, जिसमें धर्मात्मा और पापी सभी को पार करना ही पड़ता है। जो मृत्यु काल के समय गाय की पूंछ हाथ में लेकर उसका दान करते हैं वे सुख पूर्वक उस वैतरणी नदी को पार कर जाते हैं। जो मनुष्य गोदान किए बिना ही मर जाता है उन्हें इसी दुर्गम नदी को हाथों से ही तैर कर पार करना पड़ता है। हे द्विज श्रेष्ठ, जो कुछ तुमने पूछा सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह दिया। अब इच्छा अनुसार धन लेकर घर जाओ। ब्राह्मण बोले, हे धर्मराज, अब यह बताइए कि कौन सा कर्म करने से मनुष्य नरक नहीं जाता। तब यमराज ने कहा, जो सदा तीर्थ यात्रा में लीन रहता, देवता अतिथियों की पूजा करता है, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति रखता है और शरण में आए हुए का पालन करता है, वह कभी नरक में नहीं जाता। जो सदा दूसरों की भलाई में संलग्न रहता है, हेमंत अर्थात सर्दी में आग तपा आता है, गर्मी में जल पिलाता है, वर्षा में ठहरने के लिए स्थान देता है, वह कभी नरक के दर्शन मात्र नहीं करता। जो व्रत और उपवास में तत्पर, शांत चित्त, जितेंद्रिय, ब्रह्मचारी और सदैव भगवान का ध्यान करने वाला है, वह मनुष्य भी कभी नरक में नहीं जाता। जो अन्न और तिल का दान करता है, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता है, वेद अध्ययन करके शास्त्र की आज्ञा पालन में तत्पर होता है, मीठे वचन बोलता है और सदा धार्मिक चर्चा किया करता है, वह कभी भी नरक को नहीं देखता है। ब्राह्मण बोले, धर्मराज, यह तो एक मूर्ख भी जानता है कि शुभ कर्म में तत्पर रहने वाला पुरुष नरक में नहीं जाता और पाप परायण मनुष्य स्वर्ग में नहीं जाता। मुझे तो तीनों लोगों को सुख पहुंचाने वाला वह श्रेष्ठ व्रत, नियम, तीर्थ, जप और होम आदि बताइए, जिसको कम मात्रा में करने पर भी पापी पुरुष भी अपने पाप का नाश करके शीघ्र अतिशीघ्र स्वर्ग लोक को जा सके। तब यमराज ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, अनर्थ देश में परम मनोहर और सर्व तीर्थ में शुभ हाटकेश्वर क्षेत्र है, जो महापथ को विनाश करने वाला है। उस क्षेत्र में 15 दिन भी भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की पूजा जो करता है, वह पापों से युक्त होने पर भी भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसलिए तुम वहीं जाकर भक्ति भाव से भगवान शंकर की आराधना करो। इससे अपनी 10 पीढ़ियों के साथ तुम मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। श्री सूत जी कहते हैं, यह उपदेश सुनकर गोकर्ण जी जैसे ही अपने घर की ओर प्रस्थान करने के लिए तत्पर हुए, त्यों ही यमदूत दूसरे गोकर्ण को भी साथ लेकर वहीं आ पहुंचे और शीघ्र उसने धर्मराज के सामने उसे उपस्थित कर दिया। तब धर्मराज ने प्रसन्न होकर दूत से कहा कि तुम समय बिताकर इन ब्राह्मण देवता को यहाँ लाए हो, इसलिए द्वितीय गोकर्ण के साथ ही इन्हें भी जल्दी छोड़ दो। फिर वे दोनों गोकर्ण ब्राह्मण उसी क्षण एक ही साथ छोड़ दिए गए। दोनों ने सहसा अपने अपने शरीर में प्रवेश कर लिया। स्वस्थ होने पर दोनों ने हाटकेश्वर तीर्थ में यथावत तपस्या करके भगवान शंकर की आराधना की और उसके प्रभाव से उनके शरीर स्वर्गलोक को चले गए। जो मनुष्य निष्काम भाव से वहां भगवान शिव की आराधना करते हैं, वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। विप्र, इस प्रकार मैंने तुम्हें हाटकेश्वर क्षेत्र का प्रमाण और सीमा आदि का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया है।
यहाँ खेती करने वाले किसान भी परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर जो अपने मन में को वश में रखने वाले शांत दांत और जितेंद्रिय साधक, उनके लिए तो कहना ही क्या है। मनुष्य की तो बात ही क्या है। उस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त कीट पतंग पशु पक्षी और मृग भी निसंदेह स्वर्गलोक को जाते हैं। जो भगवान जनार्दन को अपने हृदय में स्थापित करके श्रद्धा पूर्वक वहां रहते हैं, उनकी सद्गति में संदेह ही क्या हो सकता है। इसलिए पूरा प्रयास करके सबको उस क्षेत्र का दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। हरे कृष्ण। आज का अध्याय में बस इतना ही। आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। मिलती हूँ नए अध्याय के साथ, और अगला अध्याय सुनना मत भूलिएगा। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलती हूँ नई अध्याय के साथ, नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूर्णिमा केशव ब्लॉग। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।